ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और मोहिनी एकादशी को भी सभी एकादशियों में सबसे खास माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने देवी देवताओं को अमृत पान करवाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, संतान सुख प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि के बारे में। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या क्या रहेगा, व्रत पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही आपको तुलसी दल कब तोड़ने चाहिए, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि एकादशी व्रत से संबंधित आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आपको समय से मिल सके। आप हमारे इसी चैनल पर हिंदू धर्म से जुड़े जो भी व्रत और त्योहार हैं उन सभी की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ व्रत कथाओं की जानकारी भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है 12 मई गुरुवार के दिन और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन 11 मई बुधवार के दिन से किया जाएगा और 11 मई की शाम को सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए अगर आप व्रत रखते हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 11 मई बुधवार की शाम 7:32 से, जिसकी समाप्ति होगी 12 मई गुरुवार की शाम 6:51 तक। 12 मई गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:51 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:55 पर। इस दिन सुबह सूर्योदय के साथ ही आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 मई गुरुवार को शाम 6:52 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 मई शुक्रवार की शाम 5:27 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:50 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:55 पर। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:15 से लेकर 8:25 तक। जो लोग पहले से एकादशी का व्रत रखते आ रहे हैं उन्हें एकादशी के नियमों का अच्छे से पता ही होगा। हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियोस में आपको एकादशी व्रत की जो तिथि है उसकी जानकारी पहले से ही मिल जाती है, नियमों का भी आपको पहले से ही पता चल जाता है। लेकिन जो लोग पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत प्रारंभ करना सबसे उत्तम रहेगा। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा की जाती है। सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। यदि आप व्रत न रख पाए तब भी आपको एकादशी के नियमों का पालन करते हुए सुबह और शाम भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान को भोग लगाना चाहिए और व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को जब राक्षस लेकर भागने लगे तब मोहिनी रूप धारण कर श्री हरि ने उस अमृत कलश की राक्षसों से रक्षा की थी। और ऐसी ही मान्यता है कि सीता जी के वियोग में दुखी भगवान राम ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था, जिसके प्रभाव से उनके सारे दुख दूर हुए थे। और इसी प्रकार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत जो भी भक्त सच्चे मन से रखता है या पूजा करता है, भगवान श्री हरि उनके सारे दुख सारे कष्ट दूर करते हैं। एकादशी के नियमों का पालन एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि को मसूर की दाल का या बैगन का या लहसुन प्याज से बने भोजन का या किसी भी प्रकार के मांसाहार का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज के अलावा आपको किसी प्रकार का नशा जुआ इत्यादि इस दिन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि की रात को यानी कि सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है अगर आपने एकादशी का व्रत रखना है। एकादशी का व्रत आप रखेंगे, इस प्रकार का संकल्प आपको दशमी तिथि की रात को रखना है। मन में ध्यान करते हुए आप भगवान विष्णु के मंत्रों का कोई भी जाप कर सकते हैं। फिर अगले दिन एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें और हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु को पीले फल पीले फूल अर्पित करें।
माँ लक्ष्मी जी को लाल सिंदूर अर्पित करें, लाल फूल, गुलाबी फूल अर्पित करें और इसके बाद आप धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु के और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का ध्यान करें। भोग में भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी दल आपको दशमी तिथि के दिन ही तोड़कर रख लेने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं तोड़ी जाती है। यहाँ तक कि इस दिन किसी भी पौधे को उखाड़ना भी नहीं चाहिए। और एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग पूर्णतः निषेध होता है, इसलिए भूले से भी विष्णु भगवान को आज के दिन आप चावल अर्पित ना करें। एकादशी के दिन यहाँ तक कि चावलों का दान भी नहीं किया जाता है। चावल के अलावा आप किसी भी सामग्री का दान चाहे तो एकादशी के दिन कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि को दान करना अनिवार्य होता है। एकादशी की शाम को भी आप विधिवत पूजा करें। जो लोग उपवास रखना चाहते हैं दिन भर निराहार रहते हुए व्रत रखें। शाम की पूजा करने के बाद यदि आप फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं तो कोई भी मौसमी फल आप ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को जो भी पारण का मुहूर्त हमने बताया है उससे पहले आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। दान में दी जाने वाली सामग्री की पूजा करें। जिस तरह से आपने एकादशी के दिन भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की और अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा की थी, उसी प्रकार से आपको द्वादशी तिथि के दिन भी पूजा करनी चाहिए और भगवान को तुलसी दलों का भोग लगाना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन आप भगवान को अर्पित करें। हो सके तो कोई मीठी चीज बनाएं, उसे भगवान को अर्पित करें और खुद भी उसी को ग्रहण करके अपना व्रत का पारण करें। इस प्रकार से द्वादशी तिथि के दिन आपका एकादशी का व्रत संपूर्ण होता है। अगर आप जानना चाहते हो एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा और पूजा विधि के बारे में तो आने वाली वीडियो को आप हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा।